पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेक्टर। तो टेक्निकली अगर समझा जाए तो टेक्निकल भाषा में सर्कल वो पार्ट होता है जो कि आपके दो रेडियाई और उसके एनक्लोज्ड आर्क के बीच में। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये आपका ए बी क्या है, एक आर्क है, और ये आपका ओ ए और ओ बी ये आपकी रेडियाई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी रेडियाई हैं ओ ए और ओ बी और जो आर्क है उसके बीच का जो एनक्लोज्ड पार्ट है, जो मैं डैश से बना रहा हूं, ये आपका कहलाता है सेक्टर। ठीक है, और नॉन टेक्निकल भाषा में अगर आप समझे तो जो पिज्जा आप खाते हो ना, तो उसमें ये बाइट जो आप खाते हो इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक हम मेंशन ना करें, सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर। अब भाई अब ये नहीं समझ में आ रहा कि माइनर सेक्टर क्या होता है। तो आप ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये मैं डैश टिक कर रहा हूं, ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर दूं और यहां सी लिख दूं और यहां डी लिख दूं, ठीक है, तो आपका ओ ए सी बी आपका कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और ओ ए डी बी ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, घबराइए मत, अभी हम लोग फॉर्मूला सब बताएंगे और उसके डेरिवेशन को। ठीक, अब देखिए बात आती है कि माइनर सेक्टर तो समझ में आ गया, क्लियर। तो अब इसके हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो आपका माइनर सेक्टर, देखिए अनलेस एंड अनटिल आई मेंशन द वर्ड माइनस इट इज अंडरस्टूड एज माइनर। ओके, तो माइनर सेक्टर का जो हम लोग फॉर्मूला है वो आपका एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ये होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नॉमेनक्लेचर में कर दूं, थीटा आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है, और आपका पाई तो आप समझ ही रहे हो एक कांस्टेंट होता है, आर आपका रेडियाई है। ये होता है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए, चलिए मेजर सेक्टर की बात कर लेते हैं फिलहाल। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है। अब देखिए मेजर सेक्टर आपका है ओ ए डी बी, क्लियर, ओ ए डी बी। तो अगर आप इसमें देखिए कि पूरे जो आपके सर्किल के एरिया है उसमें से माइनर को निकाल दें, जो ये शेडेड पोर्शन इसको काट के निकाल दें, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका माइनर है, इसको मैं काट के निकाल दिया यहां से, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पूरे जो सर्किल के एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनर को माइनस कर दो, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बच्चों हमको दे देगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप मान लीजिए 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं बोर्ड्स में या एग्जाम में कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप उसमें 2 लाइन का डेरिवेशन भी है, उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके डेरिवेशन को। अच्छा, इसको डेरिवेशन समझने के पहले हम लोग, मैं ये एक चीज बता दूं कि अब से मेरा ये फेस ओवर वीडियो आता रहेगा। मैं बच्चों के कमेंट्स को मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि सर आप अपना फेस भी लाइक, केवल वॉइस आता था तो फेस भी लाइक किया कीजिए, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। सो हेयर आर द वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब मेरा फेस भी आएगा वीडियो में। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मेरे वीडियोस हैं 200 प्लस करीबन वीडियोस हैं, वो वॉइस ओवर वीडियोस में मेरे फेस नहीं आया, लेकिन मैं इक्वली, वो बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, क्वालिटी कंटेंट है, बहुत अच्छा समझाया गया, तो उसको भी प्लीज आप देखिएगा कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए हम भूल जाते हैं माइनर सेक्टर के डेरिवेशन को, तो कैसे समझेंगे। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल एंगल थीटा। ध्यान से सुनना कि ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ऐसे समझो कि अगर ये सेंट्रल एंगल है और ये आपका आर्क है, सॉरी सेक्टर है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है, ये अगर ये पूरा घूम जाए 360 डिग्री, तो बताइए क्या सर्किल की एरिया कवर होगी, नहीं होगी। भाई ये आपका देखिए क्या है, सेक्टर है, सेंट्रल एंगल है, ये जब इतना कवर हुआ तो आपका सेक्टर बना। लेकिन अगर ये थीटा पूरा 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगा तो पूरा सर्किल घूम जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये जो थीटा है ये पूरा 360 डिग्री घूम जाए, तो हमको पूरा एरिया ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं ऐसे यूनिटरी मेथड के फॉर्म में लिख दूं, अगर 360 डिग्री एंगल ट्रेवर्स्ड होगा सेंट्रल एंगल से, तो एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 डिग्री होगा तो कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री।
ठीक है। और अगर सेंट्रल एंगल थीटा होता है तो एरिया कवर्ड जो हम लोगों को निकालना है रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। तो ये आपका आ जाएगा माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करोगे तो पूरे आप पाई आर स्क्वायर में इस वाले एंगल को, सॉरी इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, मेजर सेक्टर का। तो ये एक जस्ट हिंट था, अगर मान लीजिए अगर आप भूल जाते हो वहां पर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कंसेप्ट सेगमेंट को, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट होता है क्या है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपके दो रेडियाई हैं ओ ए बी, ठीक है, और ये आपका कॉर्ड है, ठीक है। या इसमें अगर आप मान लीजिए कि इसकी बात नहीं करते हैं, चलिए सिंपल रखते हैं कि मान लीजिए कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो कॉर्ड ए बी इस आर्क से, मान लीजिए कि ये आपका सी है, ए सी बी आर्क से जो भी एरिया ट्रैवर्स करता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये जो मैं डैश पोर्शन बता रहा हूं ये आपका हो जाएगा सेगमेंट। अब मैंने मेंशन नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। सेगमेंट हो जाएगा क्या, माइनर, ठीक है। तो क्लियर। और जो ये डॉट डॉट पार्ट है ये आपका हो जाएगा मेजर, मेजर सेगमेंट। तो ये बात होगी सेगमेंट की, माइनर और मेजर सेगमेंट की। अब हम लोग इसकी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये आपका ओ सेंटर हो गया और ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक। तो जब हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट की एरिया की, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये जो पूरा सेक्टर आपको दिख रहा है ओ ए सी बी, अगर मैं इसमें से ये जो मैं रेड पेन से डैश बना रहा हूं ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी काट के निकाल दूं, कट करके निकाल दूं, तो आपको जो ये शेडेड पोर्शन है ये वापस मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जो आपका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। तो ओ ए सी बी, इसमें से आपने माइनस किया एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। ओ ए सी बी में से ये काट के निकाल दिया ट्राइंगल को, तो हमको क्या मिल गया, ये डैश्ड पोर्शन मिल गया, सेगमेंट, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा, ठीक। मेजर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। अगेन अगर इस पूरे सर्किल में से ये जो आपका सेगमेंट जो अभी मैंने निकाला है वो कर दें, माइनस कर दें, तो आपको मेजर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से ये पूरा पार्ट जो मैंने लिखा है ये वाला ऊपर वाला, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमको मेजर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बस इतना जानिए कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा माइनर। और माइनर को अगर मेजर निकालना है तो पूरे सर्किल में से माइनर को काट के निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा मेजर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा एक और कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ए सी बी जो है, ए सी बी जो आपकी आर्क लेंथ है उसको निकालना चाहे तो कैसे करेंगे। तो आर्क लेंथ आपका जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये भी रटने वाली चीज नहीं है, आप समझ जाओगे, यूनिटरी मेथड से करोगे, सिंपल सी बात है। देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर एंगल, ये पूरा एंगल जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री कवर हो जाएगा तो अपने आप पूरा क्या सरकमफेरेंस कवर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ये देखिए ब्लैक पेन से मैं कर दे रहा हूं उसको। अगर देखिए 360 डिग्री एंगल ट्रैवर्स होता है सेंट्रल एंगल से, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ कवर होगा कि नहीं, और वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, ठीक है। तो अगर थीटा अगर आप एंगल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये उस समय के लिए अगर मान लीजिए आप स्लिप कर जाते हो या भूल जाते हो, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सारे आपके जो भी मैंने बताया कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज अ स्क्वायर ओ ए बी सी, ये आपको दिख रही है स्क्वायर दिख रहा है ओ ए बी सी, इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ठीक है। एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर है। कह रहा है अगर ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी साइड अगर 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपका शेडेड रीजन ब्लू पार्ट वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए बात करते हैं इस सर्किल की, सॉरी इस स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आप देखना कि आपका, देखिए पहले हम लोग टेक्निक समझेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेंट में से अगर इस स्क्वायर को काट के निकाल दे तो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब भैया एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपका क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही तो है। तो लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब आपका सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 बाई 360, ठीक, थीटा बाई 360 इंटू पाई, अभी रहने देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, आर स्क्वायर। अब देखिए आर की दिक्कत फंस रही है, ये जो आपका ओबी है ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। जो ये मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से वो आपका, देखिए ये वाला ओ बी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कैसे आप निकालोगे, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो रेडियस है वही इस स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या जानते हो, डायगोनल होता है √2 ऑफ द साइड, ठीक है। तो जो आर है, पहले मैं लिख दूं आर स्क्वायर, इसके बाद मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, कट पीट के बाय पाई बाई 4 इंटू √2 ए का मतलब साइड, साइड आपका है 20 सेंटीमीटर, मतलब √2 इंटू 20 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। डायगोनल क्या होता है, √2a, तो √2 और a आपका दिया हुआ है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई इंटू √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 2 2 4 और 400, ये 4 आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 200 पाई, ठीक है। अगर इसमें आप वैल्यू रखना भी चाहो तो रख लो, ठीक है। तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 6.28 और 2 0 मल्टीप्लाई होकर आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। राउंड फिगर में आ गया। अब हम लोगों को क्वाड्रेंट आ गया। अब एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर तो सिंपल होता है, कितना होता है भाई, साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब आपका कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ शेडेड, बस देखिए वर्ड्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड, वाई, देखो स्टेप बाय स्टेप करने का 2 रीजन है। पहली बात कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर अच्छे देगा, कैलकुलेशन। दूसरी बात कि अगर आप कैलकुलेशन में कभी फंसते हो तो यही सारे स्टेप्स काम आएंगे, क्योंकि आप एक के नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आप रीचेक करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। बस कॉपी पेस्ट करो, इसके नीचे फटाफट लिखो, और क्या करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाला था कितना है 628, कॉपी पेस्ट करने में कभी गलती होगा, ठीक है। एक हमारे सर थे वो बोलते हैं नकल के साथ अकल करना, नकल जरूरी नहीं है, अकल के साथ नकल, मतलब कि क्या है कि आप नकल थोड़ी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एरिया रिक्वायर्ड लिखा, एरिया क्वाड्रेंट लिखा, एरिया स्क्वायर लिखा, बस इसके नीचे नकल कर देना है जो भी एरिया क्वाड्रेंट होगा। कभी आपके गलती होने चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी है गलत हो सकता है लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 628 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा भाई 642 और 28, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इजी था कैलकुलेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है, ये कहता है ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जो ABC है ये आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन BC एज अ डायमीटर। जो ये आपका BC दिख रहा है ना, ये वाला मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, ये जो BC है वो आपका डायमीटर है, और इस डायमीटर के टॉप पे एक और आपका बना हुआ है सेमी सर्कल। तो आप लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो ब्लू पार्ट है ये निकालना है। तो पहले फिर से वही हम लोग टेक्निक समझ लेते हैं। सी, अगर मैं इस जो आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा, ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस वाले पार्ट में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो आपका
पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वर्किंग करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो BC है ना ये निकाल लेते हैं। अब देखिए ABC आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और वो क्यों है, क्योंकि आपको ये वर्ड दिया हुआ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर वो लगा लो हाइपोटेन्यूज थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB आपका दिया हुआ 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू 14 का स्क्वायर, तो BC आपका हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर वगैरह दिया हुआ 14 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस आपका देखिए AC है तो 14 हो जाएगा, इंटू हाइट आपका AB है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 7 7 4 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आती है सेक्टर की। देखिए सेक्टर आपका ABDC ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए ABDC ये वाला जब आप निकालोगे सेक्टर, ठीक है, तब बात बनेगी। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ABDC। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 है तो 90/360 इंटू पाई। ठीक है, इंटू आर कितना हो जाएगा, AC आपका रेडियस है तो ये होने जा रहा है 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पाई हम लोगों को कितना रखना है, यूज़ करना है, पाई नहीं दिया हुआ है, चलिए 22/7 अगर मैं रख लूँ तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90/360, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पाई मतलब 22/7। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये क्या आने जा रहा है आपका 7 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 7 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आपका कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल हमने निकाल लिया, सेक्टर निकाल लिया। अब देखिए बात आती है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मैं इस डायग्राम में दिखा दूं आपको, क्या कर रहा है BC एज ए डायमीटर, तो ये BC है, ये डायमीटर पे आपका सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए बाद में मैं स्टेप लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पाई, पाई आप 22/7 लिख दो, इंटू आर। अब देखिए आर क्या होगा, BC एज ए डायमीटर। ठीक है, ये आपका डायमीटर था ना, ये BC एज ए डायमीटर, तो BC हम लोगों ने निकाल चुका है 14 अंडर रूट 2, तो डायमीटर का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14/2 7√2, 7 अंडर रूट 2। ठीक है, इंटू 7 अंडर रूट 2। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंट पेन से कर दूं मैं, देखिए ये 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक बार हम लोग फिर से फिगर को रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इसमें से अगर मैं ये काट के निकाल दूं, सेमी सर्कल में से ये जो रेड वाला पोर्शन है काट के निकाल दो तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। और जो ये शेडेड पोर्शन है ये कैसे आएगा, इस सेक्टर में से ट्राइंगल काट के निकाल दो। ठीक है, तो हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए मैं फाइनल रिक्वायर्ड लिखने जा रहा हूँ, एरिया रिक्वायर्ड या शेडेड क्या क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, स्टेप वाइज लिखोगे, माइनस क्या क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, सब कुछ निकाला है बस इसको आपको भरना है,
माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 154 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया था भाई, देख लेते हैं। 154 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया था ABC का 98, तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो 154 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आपका फाइनल आंसर देखिए बहुत ही अच्छा आंसर है राउंड फिगर में 98। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका सर्किल दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री, जो थीटा आपका सेंटर पे है वो आपका कितना हो गया 120। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बच्चों ये हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, आपको माइनर ही निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ने समझा था कि इस सेगमेंट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ये सेक्टर दिया हुआ है जो 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है, इस सेगमेंट इस सेक्टर में से ये आपका जो ट्राइंगल है OAB, जो ट्राइंगल ये वाला, ये जो OAB ट्राइंगल काट के निकाल दोगे तो सेगमेंट आ जाएगा। दैट्स इट, बस यही करना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसको मैं अनशेड कर दूं। अब देखिए पहले देखिए हम लोग का क्या काम है, हम लोगों को कुल मिला के इस ट्राइंगल के एरिया पे जोड़ देना है, मतलब OAB कैसे निकलेगा भाई। अच्छा तो देखिए 120 आपको सेंट्रल दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग चलिए M कह देते हैं। देखिए कुल मिला के ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है ना, पिछली वीडियोज में हम लोगों ने देखा था ये ट्राइंगल जैसे है OAM और OMB, OAM और OMB, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री दोनों एंगल, OM बराबर OM कॉमन हो जाएगा और OA बराबर OB, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि जो सेंट्रल एंगल है वो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यही मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब बस कुल मिला के आप लोगों को इसका एरिया निकालना है। तो अब देखिए कि ट्राइंगल OAM की बात करते हैं, OAM, ठीक है। तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। साइन 60 कितना था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AM और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो AM क्या हो जाएगा, AM आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 12 मतलब 6√3, ठीक है। √3/2 ये 12 इधर चल जाएगा तो 6√3, ठीक है। सिमिलरली OMB, ट्राइंगल OMB, देखिए ये कॉन्ग्रुएंट वाला आप अपना से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। OMB में भी देखिए क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को क्या चाहिए भाई, उसी तरीके से BM चाहिए। तो आपका साइन 60 कितना हो जाएगा, ये सेम ही आएगा, मैं वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको। √3/2 बराबर परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा एंगल के सामने मतलब BM या MB और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 12, ठीक है। तो BM भी अगेन आपका कितना हो जाएगा सिमिलरली 6√3, ठीक है। तो आपको कुल मिला के क्या आ गया, AB आ गया। AB आपका AM प्लस MB के बराबर है, तो AB कितना हो गया AM प्लस BM, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 12√3। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको देखिए बेस मिल गया, अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट मतलब OM की बात कर लेते हैं, OM हमको निकालना है, ठीक है। इतना इसलिए कर रहे हैं कि बस हम लोग को ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो किसी भी एक ट्राइंगल में कंसिडर कर लेते हैं, cos 60 चलिए ले लेते हैं। cos 60 बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका हो गया OM और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 12, ठीक है। cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 इज इक्वल टू OM बाई 12। तो OM कितना आ गया 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल कौन कौन सी है OAB, ठीक है। OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट आपका कितना हो जाएगा OM इंटू बेस कितना हो जाएगा AB, तो कितना हो जाएगा 1/2, OM हो जाएगा 6 और बेस कितना, सॉरी बेस मतलब AB कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है। तो कितना होने जा रहा है ये आपका 2 3 और 36√3, इसीलिए √3 वगैरह की वैल्यू दिया हुआ है।
तो ये बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है अभी, ठीक है, ट्राइंगल। ठीक, अब हम लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को निकाल देंगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर में सेंट्रल एंगल कितना सबटेंड हुआ है 120, तो थीटा बाई 360 मतलब 120 बाई 360, ठीक है, इंटू पाई, पाई अभी ये पाई रहने दो, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया था, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 12, ठीक है, तो 12 इंटू 12, ठीक है, तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, देखिए कैंसिल हो गया, ये 12 3 ज़ा, ठीक है, 3 इंटू 3 4 हो जाएगा, और 48 पाई, 48 पाई, ठीक है। इस सेक्टर में से सेगमेंट आप निकाल दोगे, तो अब लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, ठीक है, ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, एरिया की बात हो रही है, ये पूरा क्या है, एरिया, ठीक है। तो सेक्टर आपका कितना हो गया 48 पाई, अब माइनस ट्राइंगल कितना हो गया 36√3, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आप 3.14 करके कैलकुलेट करो, लास्ट में जो भी आएगा ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास, ये आपका स्क्वायर शेप ग्रास है, और 15 मीटर इसकी लेंथ आपकी दी हुई है, 5 मीटर रस्सी है, मान लीजिए कि ये खूंटा है और इससे ये बंधा हुआ है, ठीक है, और 5 मीटर आपकी रस्सी है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये हॉर्स है तो ग्रेज कितने एरिया में करेगा, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, बस इतना ही पार्ट तो ग्रेज कर पाएगा, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है। अब आपको ये रेड पोर्शन क्या याद दिला रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं। अब देखिए सेक्टर तो बन गया, लेकिन एंगल कितना है, अब चूंकि स्क्वायर है तो हर एंगल कितना हो 90 डिग्री, बस इतना ही क्वेश्चन में दम है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर जो पहला पार्ट है वही होगा, तो थीटा बाई 360 मतलब 90 बाई 360, ठीक है, इंटू पाई, पाई आपका 3.14 होगा, और रेडियस कितना होगा, रेडियस देखिए क्या होगा, ये जो 5 मीटर है यही तो रेडियस होगा, पूरे सेक्टर में ट्रेवर्स करने में 5 मीटर रस्सी यूज हो रही है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90, आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 25 बाई 4, ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये पहला पार्ट कह रहा है, सिंपल है, कैलकुलेशन डू इट योरसेल्फ। एंड सेकंड पार्ट व्हाट इट सेज, ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाती है, मतलब कि ये रस्सी अगर 5 की जगह यहाँ 10 मीटर, तो ज़्यादा घास वो चरेगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा, एंगल तो सेम होगा सेंट्रल एंगल, तो 90 बाई 360 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इंक्रीज पूछा है, ये नहीं बोला है कि 10 मीटर में क्या होगा, तो इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। अब देखिए इंक्रीज क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 3.14 इंटू 100 बाई 4 माइनस 3.14 इंटू 25 बाई 4, ठीक, 3.14 बाई 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा 100 माइनस 25 मतलब 75, ठीक है। अब जो ये आ जाए जो भी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये कहता है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन के बोल को समझिए, फाइंड द रेडियस, हम लोगों को रेडियस निकालना है उस सर्किल की जिसकी एरिया क्या हो, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। मतलब मान लीजिए कि आपके पास गिवन है दो रेडियाई है, मान लीजिए R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको एक अलग रेडियस निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है ऐसे सर्कल की जिसकी एरिया इन दोनों एरिया के बराबर हो। मतलब अगर हम लीनियर फॉर्म इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो आपका सर्किल है रिक्वायर्ड, ये जो आर है आपका टू फाइंड,
ठीक है, या टू फाइंड अननोन, टू फाइंड अननोन। तो पाई आर स्क्वायर जो नया सर्किल बनेगा वो आपके दिए हुए सर्किल के एरिया के सम के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिलअप कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वर्किंग है। आप देखिए पहले पाई मत रखा किया कीजिए क्योंकि पाई कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, बेवजह का कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो पाई हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 64 प्लस 36 मतलब कितना आ गया आपका 100। ठीक है, 100 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पॉइंट पे आप जस्टिफाई करोगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सिंस आर क्या एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कभी लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता, तो आर क्या बोलोगे, सिंस आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आप लिख भी सकते हो बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज इट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। तो आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, दो ही वैल्यू लेनी है, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछा भी है आपका फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है द व्हील ऑफ द कार और ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, आपका व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। आपको टाइम दे दिया 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड आपकी दे दी है कितनी भाई 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब सब एक यूनिट में रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सब कुछ किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो मान लीजिए 66 है, किलोमीटर है, तो इसको पहले आप मीटर में बदलो, कितना हो जाएगा 1000। ये तो हो गया भाई मीटर। अब इसके बाद इसमें 2 जीरो और जोड़ दो, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे आपका आवर है। ठीक है, नीचे आपका आवर है, तो उसको आप क्या कर दो मिनट में, क्योंकि आपको सहूलियत दिया हुआ है 60 मिनट, मिनट्स में बताना है। ठीक है, ये आपकी आ गई स्पीड। क्लियर, ये स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब अगर 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर आपका पहिया कवर करेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है 10 मिनट्स में क्या होगा कहानी। ठीक है, 10 मिनट्स में कहानी क्या होगा, तो मान लीजिए कि हम लोग जो 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा, तो हम लोग उसको मान लेते हैं लेट द रिवॉल्यूशंस बी n, द रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कैसे आ जाएगा व्हील का, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको आप 2r पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और 2r ही आपका डायमीटर होता है। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है, तो 2r की जगह मैं क्या आराम से 80 लिख सकता हूँ, 2r डायमीटर होता है 80 पाई। ठीक है, अब आप देखो पहले तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड में यहीं कैलकुलेट कर लूँ क्या। देखिए तो अब देखिए अगर एक ये पहिया मान लीजिए है, ये पहिया अगर मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन घूमता है, एक रिवॉल्यूशन, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वही डिस्टेंस कवर हुआ जो कि आपका सरकमफेरेंस है, मतलब कि 2 पाई आर दैट इज 80 सेंटीमीटर। इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं भाई, एक रिवॉल्यूशन घूमा तो क्या हुआ उतने डिस्टेंस कवर हुआ, कितना जितना कि आपका एक रिवॉल्यूशन सॉरी सरकमफेरेंस होता है। क्लियर, मतलब कि कई अगर रिवॉल्यूशन घूमेगा तो वो अगर मैं इस 80 सॉरी क्या बोलते हैं इसको 80 पाई है ना, तो 80 पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पूरा डिस्टेंस कवर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 10 मिनट में हमारे कितने रिवॉल्यूशंस होंगे 10 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट का तो आपको दिया हुआ है, 1 मिनट लाइए मैं यही निकाल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये जीरो देखिए जीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा, तो 11
और 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में आपका, यहाँ मैं बता दूं कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, 11 4 बार 0 सेंटीमीटर। तो हमको 10 मिनट का निकालना है, तो 10 मिनट में कितना चला, मल्टीप्लाई कर दो 11, अब इस बार 5 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये बच्चों कि 10 मिनट में तो बहुत बार पहिया घुमा होगा, और उसी को हम लोगों ने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। तो बात ये बनी कि अगर हम ऐसे लिख दें n इंटू 80 पाई बराबर 11 इंटू 1 2 3 4 5, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। जब एक रिवॉल्यूशन घूमा तो एक सर्कमफेरेंस कवर हुआ, n रिवॉल्यूशन घूमा तो n इंटू 80 पाई डिस्टेंस कवर हुआ 10 मिनट्स में। और वही 10 मिनट्स आपका देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये हम लोगों ने निकाल दिया है। जो 10 मिनट में डिस्टेंस मैंने राइट हैंड साइड में निकाला है, राइट हैंड साइड, वही आपका 80 पाई मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में n मल्टीप्लाई कर दो तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो नथिंग, केवल आपका क्या है, मैथमेटिक्स है। तो n आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन 80, ठीक है। पाई आपका 22/7 है, ये आपका ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 7/22। तो देखिए ये क्या कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ये आपका 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और आपका ऊपर बच जाएगा 11 1 4 बार 0 इंटू 7 बाई ये 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 5000 बच जाएगा और 7, तो 35,000 बाई 8। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 8 4 से 32 आपका, फिर कैरी ओवर बच जाएगा, फिर 443, ठीक है, फिर 8 7 से 56 और लास्ट में 8 5 से 40, तो 4375 रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान देने वाली बात है कि आपका जब एक रिवॉल्यूशन कवर होगा तो एक सर्कमफेरेंस कवर होगा, ठीक है, और जितना डिस्टेंस जितना टाइम में पूछा उतना आप बता दोगे। क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। दो आपकी रेडियाई दिए हुए हैं, r1 बराबर 19 और r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक अननोन सर्कल, चलिए उसको हम लोग मान लेते हैं r, उसका रेडियस निकालना है जिसका की सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। बहुत टेक्निक इसमें नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। तो सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है इस बार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 पाई r बराबर क्या कह रहा है बच्चों, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। पाई अगेन आप कैंसिल नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, ठीक है, और आपका 2 भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए r कितना हो जाएगा, सिंपल आपका कितना हो जाएगा 19 प्लस 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, एंड